राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कर रहे हैं जो टॉप 10 हरियाणा जीके के क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, उसकी हमारी क्लास है साथियों 18वीं। एक एक करके हमने 17 क्लास बेहतरीन तरीके से कर ली है साथियों। और आज की जो हमारी क्लास कौन सी है, 18 नंबर की क्लास है साथियों। और 18 नंबर की क्लास भी साथियों उसी अंदाज में करेंगे जो कि पीछे वाली जो क्लास की है। साथियों, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है साथियों। और ये क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तो साथियों इनके जो ऑप्शन हैं उनके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो भी हम साथ साथ में करवा रहे हैं। तो साथियों, आगे जो भी क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके में आएगा वो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। और आपने साथियों अभी तक हमारे टॉपिक वाइज सीरीज हरियाणा जीके की नहीं देखी है तो साथियों वो भी जरूर देख लीजिए आप हमारे चैनल पर जाकर, जिसमें हमने हरियाणा जीके टॉपिक वाइज के नाम से भी फोल्डर बनाया हुआ है साथियों। और साथियों हरियाणा जीके जिला वाइज साथियों ये इस तरह की हमने वहां पर प्ले लिस्ट में बनाए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। और वो देखने के बाद अगर आप हमारे ये क्वेश्चन देखोगे तो साथियों आपको बिल्कुल अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जो हमने एक-एक चीज़ बेहतरीन तरीके से करवाई हुई हैं, वो अगर आपने कर ली तो उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है साथियों। चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की। और आज का जो पहला प्रश्न होगा साथियों, वो पहला प्रश्न क्या है? तो पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों पहला प्रश्न इन्होंने दे रखा है कि निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? देखिए साथियों, हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा नाम लिख दिया कि भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बन जाएगा, ऐसा नहीं था साथियों। इसके पीछे काफी संशोधन हुए साथियों, विरोध हुआ था साथियों, प्रदर्शन हुआ था साथियों, अलग-अलग कमेटियां इनके लिए गठित की गई थी साथियों। तो ये सारे की सारी चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखनी है। तो साथियों देखिए इन्होंने ऑप्शन में क्या-क्या दे रखे हैं साथियों, इन्होंने ऑप्शन में दे रखे हैं साथियों आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। और लास्ट में जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है साथियों उपरोक्त सभी। तो साथियों जिसने विरोध किया था तो साथियों विरोध किसने किया था? विरोध किया था साथियों आर्य समाज ने विरोध किया था। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूं तो हिंदू सभा ने भी विरोध किया था, जनसंघ पार्टी ने भी विरोध किया था। तो साथियों आपके सामने उत्तर क्या होगा? उत्तर इन्होंने दे रखा है कि भी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा इसमें? तो जो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे पहले क्या हुआ था साथियों 1925। कौन सी तारीख है साथियों? 1925। सन 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम मुस्लिम लीग का क्या था साथियों? दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अध्यक्ष की बात पूछ ली जाती है तो वो है साथियों पीरजादा मोहम्मद। कौन होंगे? पीरजादा मोहम्मद। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कौन है? पीरजादा मोहम्मद है साथियों, पीरजादा मोहम्मद। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों पीरजादा मोहम्मद, पीरजादा मोहम्मद साथियों ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था साथियों? इन्होंने क्या था भी हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करने के लिए दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी साथियों। मतलब भाई क्या कर दिया था इन्हें? इसने बात बता दी थी कि भाई हरियाणा को क्या कर दो, पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दो। ये बात कब उठाई थी? ये उठाई थी साथियों 1925 में। किसने उठाई थी साथियों? पीरजादा मोहम्मद ने ये बात उठाई थी साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और साथियों अगर मैं बात करूं सन 1932 क्या है साथियों? सन 1932। सन 1932 में क्या हुआ था साथियों? दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रवादी नेता हुए हैं साथियों दीनबंधु गुप्त। इन्होंने कहा था साथियों पंजाब से भिन्न हरियाणा को क्या कर दो, अलग कर दो। ये सुझाव दिया था साथियों। लेकिन साथियों इसके साथ साथ जो साथियों क्या है, एक तो साथियों आर्य समाज और साथियों हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी, इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने कर दिया था साथियों पंजाब विभाजन का विरोध। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या दे रखा है?
अगला प्रश्न जो दे रखा है साथियों, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई वर्ष 1947 कौन सी वर्ष है? वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? जब हमारा देश आजाद हुआ था साथियों 15 अगस्त 1947, कौन सी तारीख थी साथियों? 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 साथियों, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो साथियों उस समय हमारा हरियाणा जिला नहीं था, हरियाणा राज्य नहीं था। हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966। तो आजाद कब बोलिए थे? 1947 में। तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई हरियाणा है स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? तो साथियों आपको सीधी सी पता है, दिल्ली का हिस्सा था? नहीं था साथियों, पंजाब का हिस्सा था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। किसका हिस्सा साथियों? पंजाब का हिस्सा था इस समय। ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। और अगर मैं बात करूं साथियों वर्ष 1948, क्या साथियों? वर्ष 1948, वर्ष 1948 की अगर मैं बात करूं तो साथियों स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अलग राज्य की आधिकारिक जो मांग पंजाबी नेता किन्होंने उठाई थी, उस पंजाबी नेता का नाम था तो साथियों नेता का नाम होगा साथियों तारा सिंह। क्या नाम है साथियों? तारा सिंह। तारा सिंह ने साथियों आवाज उठाई थी साथियों। और साथियों क्या कर दिया था? 1 अक्टूबर 1949 को सत्तर फार्मूले के अंतर्गत क्या कर दिया था? पंजाब को 2 भागों में बांटने की बात कही गई थी साथियों। एक तो पंजाबी अक्षेत्र साथियों और एक हिंदी अक्षेत्र साथियों। लेकिन साथियों जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। दिल्ली साथियों, दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो साथियों आपको बताना है कि विधानसभा की दिल्ली में कितनी सीटें हैं। तो दिल्ली की अगर सीटों की अगर बात आ जाए तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं साथियों 70 साथियों। वहां पर अब फिलहाल सरकार किसकी है साथियों? सरकार की अगर बात करें तो साथियों भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है। और सरकार में अगर मैं बात करूं कि साथियों मुख्यमंत्री कौन है तो साथियों मुख्यमंत्री का नाम होगा साथियों रेखा। रेखा वहां की क्या बनी है? मुख्यमंत्री बनी है साथियों। आम आदमी पार्टी वहां पर हार गई है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो साथियों उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ हुआ है साथियों। महाकुंभ प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ पर है? तो प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भी उत्तर प्रदेश में है साथियों। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा का पड़ोसी राज्य साथियों। और सबसे अधिक जो सीमा जिस राज्य के साथ हमारी लगती है तो वो राज्य कौन सा होगा? तो वो साथियों राजस्थान राज्य होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? तो अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न दे रखा है अभी हरियाणा में 70 फार्मूला कब लागू हुआ था? तो साथियों अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया है। ऑप्शन देखिए साथियों, ऑप्शन इसने क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 15 अगस्त 1947। क्या 15 अगस्त 1947? उसके बाद है 1 अक्टूबर 1949 और उसके बाद है साथियों 29 दिसंबर 1953 है साथियों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 24 जुलाई 1956 है साथियों। ये बात आपको याद रखिए। तो अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था साथियों? 70 फार्मूला लागू हुआ था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों इसमें सन क्या दे रखा है? एक सन दे रखा है साथियों 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साथियों। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश क्या हुआ था साथियों? आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों इसने क्या दे रखा है? इन्हें तारीख दे रखी है साथियों 29 दिसंबर 1953 है। ये भी एक महत्वपूर्ण तारीख है साथियों। 29 दिसंबर 1953 में क्या हुआ था साथियों? भारत सरकार ने क्या कर दिया था? भाषा तथा संस्कृति के आधार के ऊपर राज्यों के पुनर्गठन के लिए
सैयद फजल अली आयोग का गठन किया था साथियों। क्या किया था? फजल अली आयोग का गठन किया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों ये साथियों लागू कब हुआ था, तो फजल अली आयोग ने अगर रिपोर्ट पेश करी तो साथियों रिपोर्ट की बात आए तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी 1956 में। और 24 जुलाई 1956 में क्या हुआ था साथियों? 24 जुलाई 1956 को क्या कर दिया था? ये लागू कर दिया था साथियों। क्या कर दिया था? क्योंकि भाई अप्रैल 1956 में क्या हुआ था? क्षेत्रीय फार्मूला द्वारा केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था? पंजाब राज्य को पंजाब एवं हरियाणा दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। और इसे कब लागू कर दिया था साथियों? 24 जुलाई 1956 को लागू कर दिया था साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी साथियों। ये बात मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी आपको बताई है कि भाई फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी। तो रिपोर्ट की अगर बात करें तो साथियों रिपोर्ट कब पेश करी थी? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो एक ऑप्शन दे रखा है वर्ष 1953। उससे अगले ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन दे रखा है साथियों 1955। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1956। और उसके बाद अगर बात करूं तो वर्ष 1957। तो अगर इसकी सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वर्ष 1956। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है तो आपने इसका क्या उत्तर टिक करना है। तो उत्तर की अगर बात आ जाए तो साथियों वर्ष 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई थी साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ मैं जाऊं तो साथियों अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है साथियों वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी? तो आमरण अनशन की जो घोषणा कर दी थी साथियों उस व्यक्ति का नाम की अगर बात करूं मैं तो उस व्यक्ति का क्या नाम होगा? तो ऑप्शन देखते हैं साथियों ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं साथियों? ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है अभी तारा सिंह। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों दीनबंधु गुप्त। उसके बाद मैं ऑप्शन की बात करूं तो साथियों फतेह सिंह। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों हुकुम सिंह। तो अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूंगा तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा फतेह सिंह। फतेह सिंह संत फतेह सिंह ने क्या कर दिया था साथियों 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। लेकिन साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था वर्ष 1965 में साथियों। वर्ष 1965 में साथियों याद रख लेना भारत और पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ था साथियों। और युद्ध में क्या हुआ था साथियों? युद्ध के कारण इन्होंने क्या कर दिया था? अनशन को स्थगित कर दिया था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब मैं बढ़ता हूं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े तो साथियों अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इन्होंने दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है? इन्होंने अगला प्रश्न दे रखा है हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? ये पूछ रहा है अभी हुकुम सिंह की समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया। तो सीमा आयोग कब बनाया गया था साथियों? तो सीमा आयोग कब बनाया गया था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन की तरफ जाएं तो साथियों सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 23 अप्रैल 1966 और 31 मई 1966, 18 सितंबर 1966 और 1 नवंबर 1966। अब बात आती है सही उत्तर की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 को सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग बनाया गया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे साथियों? जेसी शाह आयोग साथियों जेसी शाह आयोग की बात करें तो साथियों जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों 2। उसके बाद है ऑप्शन 3। उसके बाद है साथियों ऑप्शन में 4 और उसके बाद है 5। तो इसकी अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इसमें 3 सदस्य थे साथियों।
3 सदस्य थे साथियों। 3 सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो इनमें से एक तो साथियों जेसी शाह खुद थे, और मैं बात करूं तो इसमें एक कौन थे साथियों, एक थे साथियों एस दत्त। कौन थे साथियों? एस दत्त। एक एस दत्त थे साथियों, और एक व्यक्ति का नाम था साथियों एम एम फिलिप। एम एम फिलिप थे साथियों, एम एम फिलिप। तो ये साथियों 3 सदस्य थे जेसी शाह आयोग में। ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है? इसके अलावा प्रश्न ये पूछ सकता है कि भाई जेसी शाह आयोग में कुल 3 सदस्य थे, तो जिनमें से एक जेसी शाह थे और उसके अतिरिक्त अन्य निम्न में से कौन थे? तो साथियों ऑप्शन में एक दे देगा कि भाई असदत्त थे, बाकी 3 ऑप्शन और दे देगा, तो आपको कौन सा टिक करना है? तो आपको टिक करना है वो करना साथियों असदत्त थे। और असदत्त भी नहीं है तो साथियों ऑप्शन में दे देगा एम एम फिलिप थे, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है? एम एम फिलिप। अगर ऑप्शन में दे सकता साथियों, ऑप्शन ए दे दिया आपने असदत्त, और ऑप्शन बी दे दिया एम एम फिलिप, और ऑप्शन सी मिलेगा साथियों ए और बी दोनों, तो आपको कौन सा टिक करना है? ए और बी दोनों टिक करना है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों, और अगला जो प्रश्न मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है साथियों 8 नंबर के प्रश्न में आज हम पूछ गए हैं। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी साथियों? तो गठित की कमेटी की अगर मैं बात करूं तो साथियों ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है जस्टिस ए के सेन, और ऑप्शन दे रखा है साथियों जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस ए के सिन्हा, जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो इसकी सही उत्तर की अगर बात करूं तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा साथियों जेसी शाह। कौन सा आयोग बनाया था? तो साथियों जेसी शाह आयोग बनाया था साथियों, और जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे साथियों। और अध्यक्ष के अलावा इसमें 2 अन्य सदस्य और थे। 2 अन्य सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया था भाई, एक तो एस दत्त थे और एक एम एम फिलिप थे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? देखिए साथियों एक एक लड़ाई लड़ते लड़ते गए, और समितियां बनती गई, किन्होंने अनशन किया साथियों, और साथियों अनशन पे अनशन हुए, उसके बाद हमारा एक हरियाणा राज्य, हमारा प्यारा हरियाणा राज्य, धाकड़ सा राज्य हमारा हमें मिला। और हमें साथियों कौन से तारीख को हमारा राज्य का दर्जा मिला साथियों? राज्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1 नवंबर 1966 ऑप्शन में है, 30 जनवरी 1970 ऑप्शन में है, 20 जून 1965 ऑप्शन में है, और उसके अलावा 2 अक्टूबर 1968 ऑप्शन में है साथियों। तो इसकी सही उत्तर की मैं बात करूंगा तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 नवंबर 1966 साथियों। 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था साथियों। कब हो गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को क्या हो गया था साथियों? एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था साथियों। अगर राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था तो साथियों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साथियों राज्य का क्या होगा साथियों? राज्यपाल की भी जरूरत होगी। तो पहला जो राज्यपाल का नाम होगा साथियों वो होगा धर्मवीर। क्या होगा साथियों? धर्मवीर। धर्मवीर की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे हैं? तो धर्मवीर रहे हैं साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री की भी आवश्यकता होती है, तो मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया? तो मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे साथियों वो बनाए गए थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित हैं? तो साथियों जिले का नाम हो जाएगा झज्जर। क्या हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा साथियों। और अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा कौन से नंबर का भारत में राज्य बना था? तो साथियों 17वां राज्य। कौन सा राज्य बन गया था?
17 नंबर का राज्य हमारा हरियाणा बन गया था। कौन से नंबर का साथियों? 17वां राज्य बन गया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं कि साथियों राज्य बन गया था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, तो इसमें कुल कितने जिले मिलाए गए थे साथियों? जिलों की अगर मैं बात करूं तो साथियों शुरुआत में हरियाणा में 7 जिले थे। 7 जिलों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से थे, तो उसकी हमने एक ट्रिक्स रखी है। ट्रिक्स मैं बता देता हूं साथियों, वो ट्रिक्स है कागज। क्या है? कागज अमर है। ये ट्रिक्स है साथियों, कागज अमर है। का से हो जाएगा साथियों करनाल। क्या हो जाएगा साथियों? करनाल। कर्ण नगरी के नाम से इस जिले को जाना जाता है, करनाल को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गै से हो जाएगा साथियों गुरुग्राम। सपनों का शहर गुरुग्राम साथियों, याद रख लेना साथियों। आईटी सेक्टर के हब के रूप में इसे जाना जाता है, मेडी सिटी के रूप में इसे जाना जाता है साथियों। साइबर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम गुड़गांव होगा साथियों। गुरुग्राम का अगर पुराने नाम की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव होगा साथियों। और गुड़गांव की अगर मैं बात करूं कि भाई किसके नाम पर इसका नामकरण हुआ, तो साथियों गुरु द्रोण के नाम पर इसका नामकरण हुआ था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों मैसूर अली खां, तो इनका संबंध कहां से रहा, तो साथियों इनका संबंध रहा साथियों हरियाणा के पटौदी से साथियों। और पटौदी कहां पर है? गुरुग्राम में है साथियों। और हरियाणा का व्हाइट हाउस किसे कहा जाता है साथियों? तो पटौदी में इनके नाम का एक घर है साथियों। और उसको क्या कहा जाता है साथियों? हरियाणा का व्हाइट हाउस कहा जाता है साथियों, पटौदी पैलेस को साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और मैसूर अली का अगर मैं बात करूं तो साथियों क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं साथियों। और क्रिकेट के खिलाड़ी के एक पुत्र का नाम है साथियों सैफ अली खान। सैफ अली खान का संबंध कहाँ से है? तो सैफ अली खान का संबंध भी पटौदी से होगा साथियों। पटौदी कहाँ पर? गुरुग्राम में होगी साथियों। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूं तो साथियों फरुखनगर में है। फरुखनगर कहाँ पर होगा साथियों? फरुखनगर होगा गुरुग्राम में साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों उसके बाद अगर मैं जींद की बात करता हूं तो अगला जो जिला है साथियों वो कौन सा है? जींद। जींद साथियों, जींद जींद में साथियों मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं साथियों। उसके लिए जींद जाना जाता है साथियों। और मुर्रा नस्ल की भैंस अगर ज्यादा है तो साथियों दूध नगरी के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है? तो दूध नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम होगा साथियों जींद। जींद उस जिले का नाम होगा साथियों। और जयंती देवी के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ साथियों। ये बात आपको जयंतपुरी इसका पुराना नाम होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। पांडु पिंडारे की अगर बात पूछ ली जाती है कि भाई पांडु पिंडारा कहाँ पर है, तो पांडु पिंडारा कहाँ पर है साथियों? पांडु पिंडारा की अगर बात आ जाए तो साथियों जींद जिले में है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई इक्कस गांव कहाँ पर स्थित है, तो क्योंकि भाई साथियों ऐतिहासिक गांव है इक्कस, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा साथियों जींद जिले में। जींद जिले साथियों, जींद 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूं कि भाई जींद उस समय रियासत थी। 1857 की क्रांति में किस रियासत ने इसमें मतलब भाई अंग्रेजों का साथ दे दिया था? तो साथियों जींद ने दे दिया था। जींद के स्वरूप सिंह वहां के क्या थे साथियों? जींद स्वरूप सिंह के वहां के वो थे भाई साथियों। जींद क्या थे? जींद 1857 की जो क्रांति में नेतृत्व जींद से किया वो स्वरूप सिंह थे। और स्वरूप सिंह ने क्या कर दिया था? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और आज के टाइम में हरियाणा का हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है साथियों जींद जिले के रूप में साथियों। ये बात आपको याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो साथियों जींद जिले में है। कहाँ पर होगा? जींद जिले में होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों आगे जो जिला साथियों वो होगा अंबाला। कौन सा जिला होगा साथियों? अंबाला। ऐसे क्या बन जाएगा साथियों? ऐसे अगर मैं बात करूं तो साथियों ऐसे बन जाएगा अंबाला। एक जिला बनाया था साथियों अंबाला। और एक अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों क्या बन गया था? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अलावा साथियों रोहतक। रोहतक तारावती के पुत्र के नाम पर इस जिले का नाम है रोहतक साथियों। ये बात याद रख लेना। रोहतास के नाम पर रोहतक साथियों। रोहितिका इसका प्राचीन नाम होगा साथियों। ये बात आपको
याद रखनी है साथियों। और साथियों ये बात हो गई सन 1966 की। उस समय हमारे पास 7 जिले थे। अगर मैं बात करूं अब की फिलहाल की, तो फिलहाल हमारे पास 22 जिले हैं साथियों। और साथियों 22 जिले से पहले कितने जिले? 7 जिले थे। अगर मैं 22 के बाद अगर बात करता हूं कि भाई 22वां जिला, तो 22वां जिला कौन सा बना था उस जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों चरखी दादरी। चरखी दादरी 22वां हरियाणा का जिला बना था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि पहले हरियाणा में 4 मंडल थे, आज के टाइम में हरियाणा में 6 मंडल हैं साथियों। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों आज का अगला जो प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। और अब क्या पूछ रहा है ये पूछना चाहता है कि भाई हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? क्या हरियाणा में 20 जिले हैं? क्या हरियाणा में 23 जिले हैं? क्या हरियाणा में 21 जिले हैं? क्या हरियाणा में 22 जिले हैं? तो साथियों आपको अच्छी तरह से पता है हमारे प्यारा से हरियाणा में फिलहाल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं साथियों। अगर मैं बात करूं कि भाई 1 नवंबर कौन सी तारीख की? 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले। तो 7 जिलों के बाद पहली बार जिले कब बने? तो पहली बार 2 जिले बनाए गए थे। 2 जिले कब बनाए गए थे? तो 2 जिले बनाए गए थे साथियों 22/12/72। 22/12/72 मतलब साथियों 22 दिसंबर 1972 याद रखना है। 22 दिसंबर 1972 में 2 जिले बने थे। पहला जिले की अगर मैं बात करूं तो साथियों सोनीपत। और सोनीपत के साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारा प्यारा सा जिला, जिस जिले का नाम है साथियों भिवानी जिला साथियों। कौन सा जिला? भिवानी जिला साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये साथियों भिवानी जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी माता का जो मेला लगता है साथियों वो भिवानी के देवसर में लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? भिवानी के देवसर गांव में ये मेला लगता है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। भिवानी की अगर मैं बात करूं कि साथियों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साथियों स्टार टेम्पल है। क्या है साथियों? स्टार टेम्पल। स्टार टेम्पल साथियों स्टार मंदिर कहाँ पर है? तो ये है साथियों भिवानी के दिनोद गांव में। कहाँ पर है? भिवानी के दिनोद गांव में है साथियों। कहाँ पर होगा? दिनोद गांव में होगा साथियों। दिनोद गांव कहाँ पर है? तो दिनोद गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भिवानी जिले का एक गांव है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों भिवानी में एक गांव है साथियों और गांव का नाम है बापोड़ा। बापोड़ा। बापोड़ा में एक साथियों वाटर वर्क्स है साथियों। और साथियों वो एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स माना गया है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। कुछ समय पहले वो काफी गांवों को क्या करता था साथियों? पानी सप्लाई वहीं से होती थी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है हमारी भिवानी के बारे में साथियों। भिवानी में साथियों हरियाणा बोर्ड है साथियों। ये याद रख लेना साथियों। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में स्थित है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। भिवानी से अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व व्यक्तित्व का नाम है साथियों बंसीलाल। बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता भी क्या रहे हैं साथियों? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों नेकीराम पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज कौन सा साथियों? पंडित नेकीराम। नेकीराम पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भी साथियों कहाँ पर होगा? तो ये होगा साथियों हरियाणा के भिवानी जिले में होगा। कहाँ पर होगा? हरियाणा के भिवानी जिले में होगा साथियों। तो साथियों ये है आज की हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अगर अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए साथियों। और आगे जो आने वाली वीडियो हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। क्योंकि साथियों जब जब
आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तब तब आपको ये जानकारी मिलती रहेगी साथियों। अगर मैं बात करूं कि साथियों ये एक हरित है साथियों। हरित में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है, ये बात मैं आपके सामने बताऊं तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ जनपद साथियों। क्या हो जाएगा? श्रीकंठ जनपद। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक कल और प्यारी सी क्लास के साथ साथियों। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करती रहिए साथियों, ताकि जो भी आप एग्जाम में बैठो तो आप अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर करके अपने घर आओ और फिर अपना जो लिस्ट लगती है साथियों उसमें आपका नाम देखकर आपके आस पड़ोस में सब खुशी से झूम उठें। अपने माता पिता के चेहरे पर खुशियां आ जाए साथियों। इस तरह का प्रदर्शन आप हर रोज करते रहिए साथियों। जय हिंद साथियों। मिलते हैं एक और प्यारी सी क्लास के साथ कल।